पचपाटी मजामा, कैसे हो? आज का लेक्चर बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, ठीक है। ओके, आज का लेक्चर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर में आप बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे जो आपने कभी और नहीं सीखी होगी, ठीक है। लेक्चर पूरा 1D पे बेस्ड है, तो आई होप आपको 1D आता होगा, क्योंकि 1D के ही आगे बातें हो रही है। जो अपन पढ़ चुके हैं मोशन स्ट्रेट लाइन, उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो सेपरेट चैप्टर नहीं है, वही चैप्टर में कंटिन्यूशन एक तरीके से समझिए आप, ठीक है। तो आपको कल बताया था वेक्टर्स और 1D जरूरी है, और मैंने आपको बोला था कि करना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी स्ट्रीक नंबर 2 है। टेलीग्राम के बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं खुल रहा बेटा। ये आपका ग्रुप है टेलीग्राम का, रुको, दिस इज योर ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप। क्या नहीं खुल रहा बेटा? देखो, अर्जुन 2025 नाम से ग्रुप है, ये लिंक है टेलीग्राम की, यही दे रखी है आपको, और सबको खुल रही है। तो आपको क्यों नहीं खुल रही? बच्चे बोल रहे नहीं खुल रही। देखो ये पूरा टेलीग्राम है, इसमें मैं आपको मैसेज करता रहता हूँ सारे के सारे। वो जो पीडीएफ, सारे वेक्टर के पीडीएफ जहाँ भेजे आपको, देखो पूरा वेक्टर भेजा है, तो सब कुछ आपको बता रखी है बेटा चीजें, ठीक है। चलिए तो अब आपको खुल जाना चाहिए टेलीग्राम पे, दिखा भी दिया, ठीक है। चलिए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस में आपका मोशन इन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, रिलेटिव मोशन, 4 चीजें अपने को देखनी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन बहुत सिंपल टर्म होती है, इसको डील करेंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे, चल लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो लेट विल स्टार्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, आज का टॉपिक है। हेडिंग डालिए बेटा कॉपी में, आज का टॉपिक है डाइसेक्शन, बड़ी हेडिंग डालना, ऑफ प्रोजेक्टाइल। हेडिंग डालिए कॉपी में बेटा, डाइसेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है भैया, क्लियर है? लो वॉइस आ रही है, अरे हेलो हेलो हेलो, लो वॉइस हो रही है, एक सेकंड रुको। बोलता हूँ, आवाज लो आ रही है भाई, एक सेकेंड। वॉइस लो बता रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, एक सेकंड, वॉइस की प्रॉब्लम को सॉल्व हो रही है बेटा, बस अभी 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ बेटा, कल वाला पार्ट भी से पूरा कवर होगा, चिंता मत करो। वॉइस बहुत लो है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो हो, इसमें तो बराबर दिख रही है, फिर क्या दिक्कत आ रही है उधर? देखो देखो, हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है आवाज बेटा? अभी ठीक है? अभी ठीक है? हेलो हेलो हेलो, अभी वॉइस आ रही है बराबर बेटा? अभी 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 सही है वॉइस? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी क्लियर हो गई ना? ठीक है, अभी क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। चलिए, डाइसेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, चलिए ध्यान से देखना बेटा इस चीज को। चलो, पहले इसके अंदर छोटी छोटी हेडिंग्स आएगी। पहले आएगी 1D के फॉर्मूलाज, जो रिवाइज करेंगे। तो क्या क्या फॉर्मूलाज 1D में है जो वापस से 2D में काम आने वाले हैं? पहला फॉर्मूला होता है स्पीड, जब एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। पहला फॉर्मूला जो आज लगने वाला है बेटा, बहुत काम के फॉर्मूले बेटा, सारे वापस से लिखना है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो इसमें अपन मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, सारे वही लगते हैं। किसी भी चीज को अगर आपने ऊपर फेंका है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या एस की जगह एच हाइट लिख दो, यहाँ पे एक ही बात है। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है, ठीक है। रेस्ट केस में, रेस्ट केस क्या होता है? या तो u 0 हो या फिर v 0 हो। अब स्टार्टिंग रेस्ट से कर रहा है या एंड पे रुक रहा है, उस केस में आपका डायरेक्ट हो जाता है टाइम बराबर अंडर रूट 2h बाई जी, और वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2gh। ये डायरेक्ट लगने वाले फॉर्मूले जो अपन पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। अगर अगर किसी को नीचे फेंका है तो ये सारे फॉर्मूले, अरे
तो ये सारे फॉर्मूले ऊपर की जगह नीचे फेंक दिया बेटा, ठीक है। नीचे की तरफ फेंका है तो प्लस 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 आ जाता है, ये तो सेम ही रहता है रेस्ट केस वाला। तो बहुत सिंपल चीजें होती है बेटा ये वाले फॉर्मूलेज में, इसमें कुछ भी टफ वफ होता नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। अरे बोलो भैया क्लियर है? ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आप लोगों के तो बल्ले बल्ले कर दो बेटा। अगर सारे फॉर्मूले पढ़े हैं तो फटाफट से बल्ले बल्ले कर लो। 1D के फॉर्मूलेज हैं, 1D मोशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन के फॉर्मूलाज जो आज लगने वाले हैं। नेक्स्ट चीज आपको जो लगने वाली है आज के लेक्चर में, वो लगने वाली वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 0 0 30 45 60 37 53 सबकी साइन वैल्यूज और कॉस वैल्यूज और 10 वैल्यूज, ये आज लगेगी आपको। बेसिक बेसिक है। साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 हाफ √2, √2/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 तो 1 हो जाता है, 90 लिखना रह गया, साइन 91 हो जाता है, साइन 37 होता है 3/5, साइन 53 होता है 4/5। कॉस के लिए कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 √2/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, कॉस 37 4/5, कॉस 53 3/5। और 10 की वैल्यू 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, ये √3, 10 90 नॉट डिफाइन, 37 का 3/4 और 53 का 4/3। ये बेसिक वैल्यूज आपको पता होनी ही चाहिए। 53 ये बेसिक वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड चीज जो लेक्चर में आनी चाहिए आपको, ये आनी चाहिए, ये स्टार्टिंग के पहले का है बेटा, तब दिस इज बिफोर इवन स्टार्टिंग द चैप्टर, आपको ये पता होनी चाहिए तो ये चैप्टर समझ में आता है। इसको आई एम एडिंग टू लाइब्रेरी, इसका अपन नाम ले लेते हैं, इसको बार बार यूज करना रहेगा अपने को, ट्रिगो बेसिक वैल्यू, ठीक है ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर दें। और आखिरी चीज जो पता होना चाहिए वो वेक्टर का कंपोनेंट लेना। कोई भी ये वेक्टर है अगर थीटा एंगल पे, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा ए का कॉस थीटा, ये आ जाएगा ए का साइन थीटा, और अगर थीटा एंगल ए का ऊपर सर है तो ये आ जाएगा ए का कॉस थीटा और ये आ जाएगा ए का साइन थीटा। बेसिक से लेकर इतना आपको पता है तो आप ये चैप्टर करने के लिए तैयार हैं। बेसिक बेसिक बातें हैं बेटा। बाकी फिर नॉर्मल जो बातें होती है कि किसी को भी ऊपर फेंका तो नीचे आता है, तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है वो u²/2g होती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u/g होता है। ये अपन ने सब 1D में पढ़ा होता है। ये पूरा क्लियर है भैया? हाँ, cos 30 रॉन्ग नहीं करे कि √3/2 होता है cos 30, सब सही है। चलो पढ़ाई करो चुपचाप। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? बात साइन 45 बिल्कुल करेक्ट है। तुम 1/√2 लिखते हो, मैं नहीं लिखता, मैं √2/2 लिखता हूँ, सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है, अपना पढ़ो चुपचाप। अरे सर गलत है गलत है गलत है यार, वॉइस लो कैसे आ रहा है यार? वॉइस अभी भी लो आ रही है क्या? देखो कितने सारे बच्चे यहाँ पर है जो बिना पढ़े आगे सब मालूम पड़ गई मेरे को बात, है ना? बहुत सही बेटा, बहुत सही। किन किन को समझ में आ गया? मैंने साइन 45 कॉस 45 लिखा है, ये मैंने पढ़ाया है अच्छे से। जो जो नए बच्चे आ रहे हो, सर ये कैसे हो गया सर, इतना तो सर ये √2/2 कैसे लिख दिया सर, हमको तो 1/√2 पढ़ाया था सर। हाँ, अरे बोलो भाई क्लियर है बातें? इनमें से किसी ने भी मेरे से बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है? हाँ हाँ बेटा, वॉइस बहुत ज्यादा लो आ रही, नो वॉइस। अरे ऐसा कैसे हो रहा है यार? रुको एक मिनट रुको। हेलो हेलो हेलो,
यार अभी भी लो वॉइस ही लिख रहे हैं बच्चे। परफेक्ट वॉइस आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, हेलो 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 हेलो, क्लियर है आवाज? ठीक है, मैं मेरा ऐप खोल के देख लेता हूँ। मेरे को कैसे नहीं आ रही है? देखिए जरा, ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कि वॉइस ही नहीं आ रही है? मेरे को तो आ रही है वॉइस। अर्जुना 2025 में मेरा ही लेक्चर चल रहा है, देखिए जरा। हेलो हेलो, हाँ तो रही वॉइस, देखो आवाज आ रही है बराबर। चलो देखो आ रही है बिल्कुल। पढ़ाई करो चुपचाप, बंदा रहो। चलिए, तो साइन 45 की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। आप लोगों का नॉलेज बेस थोड़ा कम है। चलिए वापस से। अरे भाई अच्छा स्पैमर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्पैमर है लगभग, तो आज सब टीचर को परेशान करेंगे ये। चलिए बच्चों, यहां तक पूरी चीज अगर ये आपको आता है यस कर दीजिए, नहीं आता तो नो कर दीजिए बेटा, बिल्कुल बेसिक बात है। अब इसमें से क्या नहीं आता वो पिन पॉइंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द, ये आपको आएगा तो ये चैप्टर आएगा ना, चैप्टर का एक सवाल तेरे किसी से नहीं बनने वाला बेटा। अरे बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में ही नहीं है? सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल बात है। एनर्जी लो है तो कैसे आके कूदता रू दिन भर? पढ़ाई करो चुपचाप। पढ़ने आयो तमाशा देखने आयो, पढ़ना नहीं है, बाकी सब कर लेना, बकवास करा लो। देखो बराबर से बेटा, ये आता है नहीं आता, ये नहीं आता तो फिर भाग जाओ यहां से। क्यों भाग जाओ? क्योंकि ये तुमने पढ़ा नहीं ना बेटा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बिना मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ सकते। तेरे से एक सवाल नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। ना थियोरी समझ में आएगी ना प्रैक्टिकल समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये आना चाहिए, तब आना चाहिए मतलब आना चाहिए। बोल भैया आया समझ में? ये नहीं आएगा तो ये चैप्टर में ये मान के चल रहे आता है आपको, ठीक है? अगर ये आपको नहीं आता है तो कृपया ये लेक्चर बंद कर दीजिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़िए, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लेक्चर जो लिया था वो जाके देखिए, 3 घंटे का लेक्चर है, और फिर वापस आइए तो समझ में आ जाएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अरे बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? अरे बोलो भैया क्लियर है बातें? बहुत सही। चलिए, मैक्स साइड अभी आ रहा है बेटा, आ रहा है। देखिए क्या हालचाल है आप लोगों के। और 92% बच्चों को ये सब आता है तो बहुत सही। जो 8% बच्चे हैं बेटा, आप लोग चले जाइए और रिवाइज करके आइए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, इस क्लास में ही समझ में नहीं आएगा। चलिए मैक्स साइड को भी डील करते हैं, पहले समझते हैं। चलो मैक्स साइड को भी डील कर ही लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, तो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला देखा था अपन ने, चलो पूरा ही लास्ट क्लास को एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास का सिंपल गेम था बेटा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता किसको है बेटा? हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन, बड़ी हेडिंग डाल गई, छोटी छोटी हेडिंग से प्रोजेक्टाइल बेटा दिख रहा है ऊपर का पूरा, है ना? प्रोजेक्टाइल TILE मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा? इट इज अ फ्री फॉल motion under gravity when max height of thrown object falling is very minute या less compared to radius of earth। ये बहुत सिंपल। फ्री फॉल मतलब सिर्फ ग्रेविटी लग रही है जिसके ऊपर। एक फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी होता है जब मैक्सिमम हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट कुछ मोशन है, आपने फेंक दिया, आ रहा है, ये जो हाइट h है ये बहुत छोटी है अर्थ की रेडियस से,
अर्थ की रेडियस कितनी होती है बेटा? 6400 किलोमीटर। ये याद करना है, ठीक है? ये बहुत छोटा है, तो वो मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं बेटा, ठीक है? सर अगर बड़ी हो गई हाइट तो फिर दैट विल बी डेल्ट इन ग्रेविटेशन चैप्टर, फिर वो प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं होगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा बेटा। बात समझ में आई? बहुत बेसिक चीज है, नोट कर लिया कॉपी में सबने बेटा? नोट करते जाइए साथ में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? एक फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, जहां मैक्सिमम हाइट जो होती है वो बहुत छोटी होती है अर्थ की रेडियस से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अगर हाइट ज्यादा बड़ी हो गई सर तो फिर वो ग्रेविटेशन चैप्टर में चला जाएगा। अरे बोलो भाई आया, अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं है। बोलो बच्चे, बात समझ में आई बेटा? पक्का? चलिए बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। देखिए अब ध्यान से, अब स्टार्ट हो रही चीजें। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कभी भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, अगला हेडिंग डालिए बेटा, हाउ टू सॉल्व प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा आसान है बेटा, बहुत इजी होता है बेटा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंकोगे, ज़ुई करके आके जमीन पे टकरा जाएगा। समझो, इसमें कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स होती है। पहला होता है जो स्पीड से आपने फेंका यू, इसके कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में आता है यू एक्स, वाई डायरेक्शन में आता है यू वाई। जो मैक्सिमम हाइट जाती है इसको बोलते हैं एच, जमीन पे जो ये टोटल डिस्टेंस कवर करता है इसको बोलते हैं रेंज, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी। तो यू एक्स क्या है बेटा? यू है इनिशियल स्पीड बेटा, सब कॉपी में नोट करिए बेटा, यू है इनिशियल स्पीड, ठीक है? ये एंगल जो है थीटा पे फेंका है, थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देन क्या हो जाता है बेटा? यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, यह है स्पीड या वेलोसिटी बोल लो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। यू वाई क्या होता है बेटा? यू का साइन थीटा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। एच होता है मैक्सिमम हाइट, आर होता है रेंज, उसमें टोटल टाइम लगा टी, तो टी कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बेसिक टर्म्स है बेटा जो प्रोजेक्टाइल में यूज में आएगी, आपको बार 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 चीजें यूज में आएगी, ठीक है? ये आपको प्रोजेक्टाइल में ये सारी टर्म्स बार 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 यूज में आएगी, तो एक बार नोट कर लीजिए बेटा। अब डायरेक्ट यूज करेंगे इन टर्म्स को, ठीक है? बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ भी इसमें से टफ वफ नहीं है, समझो। प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं, यहां से फेंका मैंने, नोट कर लिया बेटा, ठीक है? चक, तो ये जो आपका यहां चला, ये हो गई आपकी रेंज खत्म। समझ में कैसे करा? ड्यू टिचक, ये यहां तक आ गया, ये हो गई रेंज। तो वो सिंपल सा चैप्टर है बेटा, नोट कर लो फटाफट से बेटा। नोट कर लिया? अरे बोलो, सर्च कर लिया? बेसिक बेसिक बात है, अच्छे से नोट कर लो बेटा। नोट करके बल्ले बल्ले दे दो मेरे को, पूरे नोट्स कंप्लीट रखो बेटा। इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ाया आपको बेटा, मैंने सिर्फ बताया ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है। आप किसी को भी फेंकोगे ड्रू यहां तक जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी रेंज। आर से लिखते हैं इसको, सिंपल है बेटा। साइड हो गया हूं, साइड में ही हूं बेटा, फटाफट से नोट कर लो। बहुत 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 इजी चीज है, ठीक है? चलिए, आसान सा सवाल है, आसान सवाल के सवाल तो है ही नहीं। अब देखिए बेटा, सर आपका नाम, मेरा नाम है चिंचिन चू। अब तू पढ़ाई कर फटाफट से। अरे बोलो भाई, क्लियर हुआ? ये बिल्कुल बेसिक बेसिक नॉलेज है, इसको अपन मान के चल रहे हैं। आपने लिख लिया है, अब इसलिए टाइम में लिख लेना है।
और सर अभी भी नहीं लिख पाया तो राइटिंग थोड़ी गंदी कर पर स्पीड बढ़ा बेटा। अगली चीज होती है इसमें आगे कैसे डायल होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, देखना बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग, सर कुछ तो हुआ है सर, ऐसे नथिंग तो नहीं है, बट कॉम्बिनेशन ऊपर का दिख रहा है ना, नथिंग बट, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1D मोशन। इन वाई डायरेक्शन, जैसे अपना ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ बेटा, क्यों ऐसी चीज आ गई, यू से आ रही है, थीटा एंगल में फेंका है आपने, चलिए, इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स से चल रहा है, दैट्स इट। एक्स डायरेक्शन में क्या है बेटा, कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 होता है एक्स में, प्लस ऊपर फेंका है यू वाई से, ट्यू, ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो ये बहुत सिंपल टाइप का एक मोशन है बेटा। एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्स डायरेक्शन में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डायरेक्ट एक्स क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। एक्स में स्पीड कितनी, यू एक्स। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, वाई डायरेक्शन में क्या है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी नॉर्मल सा है, तो वाई डायरेक्शन में क्या लग जाएगा आपका, क्या होता है फॉर्मूला, यू, आपका जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वही इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, हाइट इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर इज यू वाई का स्क्वायर माइनस 2GH। जो आपने सवाल पढ़ रखे वही सेम चीज, हाइट है जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यू वाई का स्क्वायर बाय 2G, यू की जगह पर, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, 2U साइन थीटा, 2U बाय जी था, 2U वाई बाय जी। तो सारे के सारे वही फॉर्मूले बेटा, देखो जो आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे, यही फॉर्मूले फिर से लगेंगे, ये वाले फॉर्मूले वही लगेंगे, बस u और v किए गए, यू आई और वी वाई आ जाएगा, सब वही लग रहा है बेटा, कुछ नए फॉर्मूले ही नहीं है। इनफैक्ट एक सेकेंड, इनफैक्ट ये वाले फॉर्मूले भी लगेंगे, जो आप पढ़ चुके वही है बेटा। जैसे टाइम का आपने क्या पढ़ा था, अगर रेस्ट वाला केस है तो टाइम √2h/g देते थे, और चलो ये रेस्ट वाले केस की बात नहीं करते, अभी बाद में डील करेंगे इनको, पहले ये बेसिक फॉर्मूला थे बेटा। तो x में तो सिर्फ एक ही चीज हुई, x में क्या है, ux है, नो एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है 0। क्यों, ग्रेविटी तो y डायरेक्शन में लग रही है ना बेटा, देखो समझो, x मतलब डिस्टेंस, हाँ x डायरेक्शन में, समझो बेटा, समझो, ग्रेविटी कहां लग रही है, x में लगती है, y में लगती है, आप बताओ चलो। 88 बाकी लोगों ने लिखा ही नहीं, क्या कर रहे हो बेटा, इतनी स्लो स्पीड क्यों लिखने की, नोट किसे बनेंगे बेटा, थियोरेटिकल क्लास है काफी ज्यादा, फुल ऑन अपन समझ रहे प्रोजेक्टाइल ऐसा है तो क्यों है, इसको अच्छे से डील करना है बेटा, ठीक है, अच्छे से डील कर लो अभी के अभी, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बाद में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, कंसेप्ट समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए फिर से देखिए बेटा, इसको नोट कर लिया अच्छे से, बहुत बेसिक चीज है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, आपको देखना है। यहां पे 2 हिस्से हो गए इसके, वाई में तो ऐसे ही जा रहे हैं ना, देखो समझो क्या करेंगे अपन, ये देखो ये फेंका, इसकी परछाई देख रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी परछाई, तो देखो समझो, मैंने कोई भी चीज जैसे ऊपर से फेंकी, इधर नीचे उसकी रुको, इसकी जरूरत पड़ेगी, सही, चलो देखो फटाफट देखो, तो देखो ध्यान से, मैं कोई भी चीज को फेंक रहा हूं, ये इसकी परछाई है, परछाई चल रही है एक्स डायरेक्शन में, देखो परछाई चल रही है कहां पे बेटा, एक्स में चल रही है,
तो मैं ऐसे फेंकूंगा यहाँ से, देखो फेंका इसको ऐसे, तो परछाई तो एक्स में चल रही है ना बस, और वाई में अगर देखो तो अरे गड़बड़ हो गई वाई मेरे को, तो वाई में फेंका अगर मैंने इसको तो देखो ये ऐसा चल रहा है वाई में। ये बहुत सिंपल सी बात होती है बेटा। एक्स में देखो किसी, आपको ये देखना ही नहीं, आपसे देखो समझो, आपने यहाँ आदमी खड़ा कर दिया, यहाँ से देख रहा है इसको, हाँ जैसे बॉल जाए ऊपर फेंकी है आपने, बॉल कैच करने के लिए आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ऐसा बॉल लेके खड़ा हुआ है, तो बॉल ऐसे जाएगी तो आदमी ऐसा जाएगा ना एक्स में, ऐसे जाएगा बेटा। और अगर इधर से बॉल को देख रहे हैं अपन, तो देखो ये कैसे होगा, इधर देख रहे हैं तो एक्स में तो स्ट्रेट लाइन चल गया, सिंपल सी बात है, ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी तो वाई में लगता है, ग्रेविटी कहां लगेगी, वाई में लगेगी ग्रेविटी, तो एक्स में ग्रेविटी है ही नहीं, तो एक्स में एक्सेलरेशन 0 है। एक्स में एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्स में क्या एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। मॉड्यूल के नहीं बना, छोड़ दो मत करो, पहले मॉड्यूल के पहले बहुत चीजें होती है, सब कर ली तुमने। चलो देखो बेटा ध्यान से, कुछ कुछ फालतू सवाल भी है, तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम इधर ध्यान दो। चलो पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन मैं आज से क्लास में टिक करवा दूंगा, ठीक है, कौन कौन से करने, ठीक है भाई, बहुत क्लियर कट मैं ही करवा दूंगा, बच्चों को बहुत इशू आ रहा है कुछ कुछ बच्चों को, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो फेंको यहाँ से, यहाँ तक आ गया, सिंपल सिंपल बात है, इसमें कुछ मुश्किल मुश्किल होता नहीं है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट डायरेक्ट बात है बेटा। हेलो क्लास में हो सर, हाँ सर क्लास में हूँ, ओके। यार मुझे समझ नहीं आता, मेरे को ऑफिस वाले ही क्लास लगाते हैं, तो उनको तो पता होना चाहिए ना क्लास चल रही है अभी। चलिए देखिए, चलो कोई बात नहीं, तो एक्स में तो डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ये सारी सर आता ही नहीं है बेटा, मैंने बोला था ये नहीं आता तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, ये सब यही है जो दे रखा है, वही वापस से लिखा हुआ है, बस वी की जगह वी वाई कर दिया है, तो वाई में ये लगेगा। अब इनको उठा के साइड रख देंगे अपन, ये अपन ने कंसेप्ट डील कर लिया, कंसेप्ट यही है, ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है, ये जो अपन ने अब तक पढ़ा 2 पेजों में, दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंटायर कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल यही है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये किसी को समझ नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं बेटा। मैं टायर्ड नहीं हूं, शायद वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, वरना चूंकि मैं तो टायर्ड बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल टायर्ड नहीं हूं, अभी मैराथन दौड़ लूंगा मैं अभी के अभी, ठीक है। अरे बात समझ में बेटा, बोलो क्लियर है। यार मेरी तबीयत खराब क्यों लग रही है तुमको, क्या 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 गड़बड़ लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या, मेरे को तो नहीं लग रही। हाँ नोट करना है, पागल हो जो मैं लिखवा रहा हूं सारा, मैं क्यों लिख रहा हूं ताकि तुम लिखो साथ में। पॉपकॉर्न खा रहा है तू, ये कैसे सवाल पूछ रहा है, स्टार्टिंग में बोला सब नोट करो, हर पेज में थोड़ी ना बोलेगा भाई, मैं पढ़ाई करो चुपचाप, कैसी बात कर रहा है, नोट करना है क्या पूरा करवाने के बाद, क्या बात करते हो भाई, हद होती है। तो चलिए बेटा बकवास मत करो, लो एनर्जी लो वोल्टेज, निकलो क्लास से, परेशान मत करो, मेरे को बराबर पढ़ाने दो। जो बच्चे डाउट पूछ रहे हो उसकी डाउट नहीं आ पा रहा है, तुम ऐसे स्पैमिंग कर रहे हो, तो स्पैम मत करो फालतू का काम कीजिए, स्पैम करो, समझ में आती है चीजें। अरे बात समझ में आ रहा है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो भैया। चलो चलिए अब लेट्स सी सिंपल चीज है, कल का लेक्चर देख लिया था अपन ने, कंपोनेंट करना सीखा था बेटा, हाइट के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो चलिए सवाल स्टार्ट करें बेटा अपन। मैक्स हाइट क्या होती है बेटा, किसी को भी आप ऊपर फेंकते हो ट्यू करके नीचे आ जाता है, ऊपर की जो टोटल हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर बाय 2g मैक्स हाइट। प्रोजेक्टाइल में सिर्फ ऊपर y चलेगा, यू वाई जाएगा, ट्यू आ जाएगा, तो मैक्स हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जो अपन कल देख चुके हैं। अपन टाइम का फॉर्मूला देख चुके हैं, 2u बाई जी था या 2u y बाई जी हो जाएगा, यहाँ पे 2u साइन थीटा बाई जी,
जो बेसिक बेसिक बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज का पढ़ेंगे बेटा। बेटा फील से अपन लेक्चर के एक क्लास पूरी फील की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं इस वीक या अगले वीक में, ठीक है। मेन क्लास में फील से अपन नहीं पढ़ रहे, अभी अपन पहले नॉर्मल तरीके से आंसर निकालिए। कल ये सारे सवाल आपको कर दिए थे होमवर्क करने के लिए, क्या आप लोगों ने सवाल करे? मैक्स हाइट क्या आएगी? यू हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर बाय 2g 10 इंटू 10 बाय 2 इंटू 10 काटो 5 मीटर आया। इसका आप निकालोगे आ जाएगा 20 मीटर, इसका निकालोगे 45 मीटर, इसका निकालोगे 80 मीटर, इसका निकालोगे 125 मीटर। यह आप लोगों का होमवर्क था। क्या आप लोगों का ये आंसर आ गया? क्या आप लोगों का ये आंसर आ गया? अरे बोलो भैया, क्या आप लोगों का ये आंसर आ गया? आया नहीं आया? हाँ करवा दूंगा, फील भी करवा दूंगा बेटा। आप लोगों का ये आंसर आया नहीं आया? बेसिक बेसिक बात है, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल बात है। क्या ये कल होमवर्क कर लिया? किस किसने नहीं करा वो नो करे, जिसने कर लिया यस करे, ठीक है। सर कल का भी नहीं लेगा। किस किस की फर्स्ट क्लास है बेटा बताओ? कौन कौन है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? ओए सच बोल, किसकी फर्स्ट क्लास है ये? रोहित बेटा फर्स्ट क्लास क्यों है ये आपकी? याद आ गया कि पढ़ना भी होता है, बहुत जल्दी नहीं आ गए आप। मैजिक नंबर ये आंसर है तो इसका, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ये आपने कल करा था अच्छे से, याद है सबको? भूल गए? पक्का याद है? हाँ बेटा बहुत सही। करो करो फिर, याद है? भूल गए? नहीं याद है? कल नहीं करा आपने? क्यों नहीं करा ये आपने? ये तुम्हें नया सीख कर आए हो, समझ गया। तुम्हारा टेलीग्राम वाले स्पैमिंग हो रही होगी, पक्की बात है ये। समझ गया मैं कहां से स्पैमिंग हो रही है सारी की सारी। टेलीग्राम पे बैठ गए होगे सबके सब कि सर 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 आज सर की क्लास में ये बोलेंगे, सब लाइन से 50-60 बच्चे एक साथ लिख रहे हो। समझ गया मैं तुम्हारा ये सारा गेम। चलो पढ़ाई करो चुपचाप। बुड्ढों को परेशान कर रहे हो जवान लोग करो के, शर्म नहीं आती? पढ़ाई करो चुपचाप। सब भूल गए, अभी मालूम पड़ेगा दूध का दूध पानी का पानी। और बताओ मेरे जाने, अरे भाई हो गया खत्म पोल, बताओ। हाँ और देखो क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मास्टर पागलों समान पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को होमवर्क ही नहीं करना है। घर के बाहर सर मॉड्यूल के सवाल नहीं हो रहे, क्लास के भी नहीं हो रहे तेरे से। मॉड्यूल दूर, क्लास के तो कर ले पहले बंदर। अगला सवाल। सर ये तो हमें कुछ भी नहीं आता। हाँ आएगा भी नहीं अब तेरे को। क्यों नहीं आएगा? पे पढ़ना पड़ता है उसके लिए। सर 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 ये सवाल नहीं आया बेटा, क्लास का करा तूने? 25% नहीं करा। 25,000 बच्चों ने क्लास का, 1.5 लाख बच्चे अर्जुना में, तो अराउंड 30-35 हजार बच्चों ने होमवर्क ही नहीं करा। कम अमाउंट नहीं होता ये? 35,000 बच्चे होमवर्क ही नहीं कर रहे, हद हो रहा है भाई। 48 रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है बे? अच्छा टाइम ऑफ बेटा सब में मैक्स हाइट है, मैक्स हाइट पूछा है, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना आपको आता है वैसे तो। इसमें क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड, इसमें आ जाएगा 8 सेकेंड, सॉरी इसमें आ जाएगा 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करिए। बॉल इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री, मैक्सिमम हाइट इज। अब सवाल कैसे होगा बेटा? 2 स्टेप में होगा। एंगल दे दिया है, मतलब 50 से फेंका है बेटा, कितने के एंगल पे बेटा? 53 डिग्री पे। तो स्टेप नंबर 1 होती है बेटा कंपोनेंट करो। अपने को इसका वाई कंपोनेंट निकालना है। हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है बेटा? हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, एक्स वाला या वाई वाला? जल्दी बताइए बेटा, एक्स इंपॉर्टेंट है या वाई इंपॉर्टेंट है? सर मेरे पास तो दोनों नहीं है सर, ना एक्स है ना वाई। पढ़ाई कर चुपचाप। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी क्यू टी फूटी सब लगा दो तुम यहाँ पे, जड़ी बूटी लगा, दिमाग लगा। इधर देखो भाई, क्या होगा भाई? कहा है वाई कंपोनेंट निकालना? निकालो भाई, कैसे निकालेगा सिखाया आप। 50 का साइन 53, 50 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा भैया? ये आ जाएगा 40,
सवाल हो गया ऊपर फेंका है 40 से, एक्स से मतलब ही नहीं आपको, मैक्स साइड में एक्स का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है। बताओ कितने, इसका क्या होगी मैक्स साइड, जल्दी बताओ अब, डायरेक्ट है। क्या होता है y कंपोनेंट यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, तो 40 इंटू 40 बाय 2 इंटू 10, 0 से 0 काटो, 2 से काटो 2, 42 जा जाएगा 80 मीटर। ये आपका फॉर्मूले से आंसर आ गया। और फील से जिसको चाहिए वो देख के से समझ गया होगा 40 मतलब 4 सेकंड में ऊपर तो 80 मीटर। आपको डायरेक्ट मैजिक नंबर से सिखा दिया 1D मोशन में, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें होती है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगला देखे बेटा 57 37 पे, बताइए क्या होगा। सारा गेम कंपोनेंट खेलना है बेटा। 50 से भेजोगे आप 37 डिग्री में। पहली स्टेप कंपोनेंट निकालिए, कंपोनेंट क्या आ जाएगा 30 आएगा, ये वाला निकालो, अपने आप निकालो बेटा। बहुत सिंपल सवाल होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है बेटा। बल्ले बल्ले की मेरा डाउट नहीं देख रहा मैं, ठीक है। स्पैम कर रहे हो मुझे पता है आज तो, पर आंसर आ जाएगा इसका। होए फील से कर दिया हम लोगों ने बेटा। बेटा फील 1D में करवाई थी इसकी, ठीक है। मोशन द ग्रेविटी का लेक्चर देखो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। 40 से देखोगे 4 सेकंड में ऊपर जाएगा, 4 सेकंड का 80 होता है, दैट वाज द फील। और ये मेरा पेन चला गया नीचे फील के चक्कर में। एक सेकंड बेटा, आउच। हाँ बेटा देखो सिंपल है, 30 से ऊपर गया, कंपोनेंट हो गया थटाक से। अब फॉर्मूला लगा दो, h बराबर यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, 30 इंटू 30 बाय 2 इंटू 10, काटो, ये 90 बाय 2 हो जाएगा 45 मीटर। फील में आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, मैजिक नंबर आपको सिखाएं। फील में समझना है तो शॉर्ट में सिखा रहा हूं फील, क्योंकि फील इस चैप्टर की है ही नहीं। मैजिक नंबर क्या होते हैं 5, 20, 45, 80, 125 और 180। याद है सबको, याद है सबको। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है, आपका ऊपर की तरफ आ रही है 40, तो 1 2 3 4 80 मीटर आंसर आ जाएगा। ऊपर की तरफ कितना आ रहा है 30, 1 2 3 45 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट याद है भैया, भूल गए। बॉल इज थ्रोन स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री। जल्दी बताइए बेटा। अब यह फॉर्मूले से होगा, क्योंकि 1 2 नहीं, ये वाला तो एक, ये वाला फॉर्मूले से होगा। फटाफट से बताइए आंसर। या आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, h बराबर यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एक सेम फॉर्मूला है बेटा, कुछ नया है ही नहीं, वही चीजें चल रही है। तो 100 का स्क्वायर, अब साइन 53 होता है कितना 4/5 अपॉन 2 इंटू जी, 2 इंटू 10। सिंपल सिंपल चीजें हो जाती है। 0 से 0 काटो, 5 2 एक और 10 काटो, 5 से कट कर ये आ जाएगा 20। सिंपल सी बात है। 20 4 4 16 और 23 20 मीटर आपका आंसर आ गया। लास्ट वाला पोल है बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ। कितना मीटर आंसर आ रहा है, लास्ट वाला पोल है, करके बताइए बेटा। ठीक है, मैजिक नंबर पर वैसे 6 तक पढ़ते या 8 तक जा रहा था, और कुछ नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्मूले से कर दो। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। जल्दी बोल के आंसर आएगा भाई, जल्दी बोल के आंसर आएगा, जल्दी बोल के आंसर आएगा, जल्दी बोल के आंसर आएगा, जल्दी बोल के आंसर आएगा। लास्ट वाला सवाल पोल है 55 वाला, डायरेक्ट सवाल है बेटा। ऊपर आप कंपोनेंट करो 100 के, कितना आ जाएगा 37 डिग्री पे, ऊपर 60 आएगा। 60 आ गया, डायरेक्ट फील्ड से 180 आंसर दे सकते हो आप। मैजिक नंबर सिखाया आपको डायरेक्ट करना ग्रेविटी में, नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा सॉल्व। फॉर्मूला लगा लो चाहो तो। एच क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, 100 इंटू 100। 37 साइन कितना होता है 3/5, 3/5। 2 इंटू जी होता है 10। 0 0 काटो, 2 5 से ये काटेगा, 5 से कटेगा 20, 3 से 9, 2 जा 180 मीटर आ रहा है। ये सॉल्व करके बहुत इजीली सवाल सॉल्व हो जाते हैं बेटा। बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। 180, दिस इज योर आंसर।
बहुत सिंपल है, हाफ जीटी स्क्वायर होता है मैजिक नंबर। वेरी गुड, सही बोले बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। और 83% बच्चों को क्लियर है बेटा बात है। बाकी लोगों को बेटा फील वील कुछ नहीं, फॉर्मूला अगर आपको आ गया है ये तो आप यस कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ना है मेरे को। अरे ये तो अटक गया, पोल हैंग हो गया। हाँ अभी चल रहा है, तो यस कर दो, नहीं आया तो नो कर दो बेटा, ठीक है। डायरेक्ट चीजें हैं, कल भी करी है आज भी करी है, बहुत टाइम इससे वेस्ट अपन नहीं करेंगे। सवाल आपके लिए, चलिए चैलेंज क्वेश्चन था कल का, ये हुआ किसी से। टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट एंगल ऑफ 45 एंड 60 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फेंक दिया। बोथ अटेन सेम वर्टिकल हाइट, एक की स्पीड बोली मैंने u कितने बेटा 45 डिग्री पे, एक की स्पीड है कितनी v कितने पे 60 डिग्री पे। दोनों की हाइट सेम है, हाइट दोनों की क्या है बेटा सेम सेम है, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हाँ सेम वर्टिकल हाइट। दो बॉडी आर थ्रोन अप एट एंगल ऑफ 45-60 पे फेंकी है, विद हॉरिजॉन्टल हाउ, नहीं तो हॉरिजॉन्टल ही होता है ऐसे तो। बोथ बॉडीज अटेन सेम वर्टिकल हाइट, दोनों की हाइट जो है वो सेम है। देन रेशियो ऑफ वेलोसिटीज विद विच दीज आर थ्रोन, तो u और v का रेशियो चाहिए बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है बेटा। h इसका क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g, इसका h क्या होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g। h सेम है तो ये वाला भी सेम कर दो, सिंपल है। h इज सेम तो क्या कर लोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g इस u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60/2g, 2g काटो, v इधर v आएगा, सॉरी आई एम सॉरी। अब क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 60/साइन स्क्वायर 45। साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, √3/2 इंटू √3/2। अब साइन 45 क्या होता है √2/2 का स्क्वायर, √2/2 इंटू √2/2। सर हमको तो 1/√2 पढ़ाया था बचपन से साइन 45। ये गया तेल लेने, अब से 2/√, इसको अब से क्या बोलोगे √2/2, ठीक है। तुम्हारा 1/√2 क्या तेल लेना, उसकी कोई जरूरत, हम क्या अब से क्या बोलोगे साइन 45 को √2/2। कैलकुलेशन इजी होता है बेटा √2/2 से। देखो 2 डायरेक्ट कट गए, √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 आ गया 2, आंसर आ गया 3/2, ठीक है। क्या आया u स्क्वायर बाय v स्क्वायर निकल के। फर्दर सॉल्व करो बेटा, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं तो u बाय v क्या आ जाएगा अंडर रूट में 3/2। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, आंसर है थर्ड वाला। अरे भैया बात समझ में आई, एकदम सिंपल सवाल है। 90% बच्चों 88 से 90 आएगा, बहुत सही, थोड़ी देर में 95 भी टच करेगा। तो ये देखो ध्यान से देखो, जो नए आ रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। प्रिफर में नहीं करूंगा नए बच्चे आए, ठीक है, क्योंकि आगे वाले चैप्टरों में भी प्रॉब्लम आएगी फिर आपको, है ना, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नए अगर आप हो तो ये बैच के लेक्चर सीक्वेंस में होते हैं बेटा, इसमें से आगे पीछे चीजें नहीं कर सकते। ये सवाल समझ में आया बेटा, नहीं आया सर ए क्यों नहीं बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ए क्यों नहीं, क्योंकि पहले 45 दे रखा है बाद में 50 दे रखा है, समझो इस चीज को। थ्रोन अप विद 45 और 60, अगर 60 एंड 45 देते तो आंसर में पहले v फिर बाद में u आता बेटा। तो रेशियो हमेशा फर्स्ट वाला अपॉन में सेकेंड वाला करा जाता है। बात समझ में बेटा, सिंपल रेशियो का रूल है, मतलब ऐसा कुछ बहुत कारण नहीं है कि यही क्यों आया बेटा, ठीक है। ए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले 45 60 है तो u अपॉन में v करना पड़ेगा, बस यही है। सवाल में 60 45 होता तो आंसर क्या होता, चलो सवाल चेंज कर देते हैं अपन, सेम सवाल है बस हल्का सा चेंज है इसमें, हल्का सा चेंज है। सवाल में आपको दे दिया पहले 60 डिग्री
बाद में 45 डिग्री। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या है ABCD। सवाल स्टार्ट आता है आपके लिए ABCD। बताइए अब क्या आंसर होगा इसका। पहले 60 बाद में 45 है। सिंपल सी बात है बेटा, इससे आपको रेशियो समझ में आ जाएगा कैसे लेते हैं। तो बहुत सिंपल चीजें होती है, मुश्किल कुछ नहीं होता है। तो झटाक से आंसर आ गया आप लोगों का, और कुछ भी नहीं होता। सवाल बहुत इजी होते हैं बेटा। तो ये आपका PYQ है। क्या आपको टफ लग रहा है PYQ देखकर? इज दिस PYQ टफ और इजी? आज करेंगे 15-20 PYQ करेंगे अपन क्लास में। ये टफ है या इजी बेटा? अब PYQ आना बहुत सारे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि PYQ चैप्टर का मिक्स। अब इस चैप्टर से बहुत सारे PYQ अपन क्लास में करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के प्योर सवाल बहुत कम होते हैं, उसमें जनरली ये प्लेन वाले क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं हमेशा। चलिए बताइए, टफ है इजी है? सर ये तो बहुत ज्यादा टफ लग रहा है सर, इसमें तो मेरा घर जाएगा। हट, फर्जी सा सवाल है। हे, फर्जी सवाल ही आते, टफ आते ही नहीं है। आपको थोड़ा सा नॉलेज है, आपको पता है कौन सी फील्ड या फॉर्मूला या पैटर्न लग रहा है, आप इजीली निपटा दोगे। ठीक है, सवाल इजी ही आते हैं। इसका आंसर क्या होगा भैया? आंसर ए होगा, क्योंकि पहले 60-45 है तो रेशो उल्टा हो गया। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, रेंज की बात करते हैं हम। चलो बढ़िया है, एक एक करके आप देखो, एक एक चीज को अपन डील कर रहे हैं पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की अच्छे से। और 92% बच्चों का सही आ रहा है। कुछ लोगों का सी भी आ गया, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। बोल नहीं बेटा, फर्क है इसमें, देखो फर्क। 245 में 60, बाद में 60, फिर 45, फर्क है, फर्क है, फर्क है। चालू करें रेंज बेटा। चलिए, पेन छोड़ दो नीचे, पेन छोड़ दीजिए, पेन नीचे रख, पेन नीचे रख दो। सारा ध्यान बोर्ड पे। डन, थम्स अप दे दो, ये बल्ले बल्ले दे दो। सब पेन नीचे, सारा ध्यान बोर्ड पे, पूरा ध्यान बोर्ड पे। अब कुछ बात करें बढ़िया। हेडिंग है रेंज, बाद में नोट करने का टाइम दे दूंगा मैं, अभी कोई भी नोट नहीं करेगा। समझना ध्यान से। रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। सर रेंज की इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्रिकेट खेलते हो तुम कभी? बॉल से फेंकते हैं, अब आदमी कैच करने जा रहा है, उसको बॉल पकड़नी है, वो देखेगा अच्छा यहां से मारा बल्लेबाज ने, फाट बॉल मारी है। बैडमिंटन के रैकेट से मार दी इसने, ये नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, बैडमिंटन से क्रिकेट खेलता है आदमी। तो यार तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, इसमें बॉल होती है या फिर शटल कॉक होती है। ठीक है, बॉल या शटल का कोई भी स्पोर्ट तुम खेल रहे हो, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इनफैक्ट आपका फुटबॉल हो गया, सारे गेमों में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनफैक्ट कोई चीज फेंकने वाला, आपका शॉर्ट पुट थ्रो हो गया या जैवलिन थ्रो हो गया, नीरज चोपड़ा जी जो हमारे जीत कर आए थे, इन सब के सब में क्या होता है बेटा? रेंज सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है प्ले। ठीक है, देखो आपको कैसे नापेंगे चीजें, आपको ये ऐसा जाएगा, आपको इसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होता है, चाहे जेवलिन थ्रो हो, कुछ भी हो बेटा, आपको मतलब होता है ये डिस्टेंस कितना कवरा, हॉरिजॉन्टल वाला, इसको कहते हैं रेंज। लगभग सारे स्पोर्ट्स में, जिनमें भी क्या होता है, जिनमें भी क्या होता है, बॉल होती है या शटल कॉक होती है, या फिर क्या हो जाता है अपना कोई भी चीज आप फेंक रहे होते हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सब में इंपॉर्टेंट होता है रेंज। सब में टेनिस में, सब में रेंज इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए समझो, ऐसे बॉल आ रही है तो तू या तो यहीं उठा के मार दिया तूने, नहीं पॉसिबल है ना। जब नीचे बॉल आएगी तब मारेगा ना तू, तो उसके हाइट की तरफ थोड़ी ना भागेगा कि पंछी भी उड़ता फिरू मस्त गगन में, बॉल गई हवन में, हालत खराब हो जाएगी, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। तू रेंज में मारेगा, तुझे भागना है, तेरे लिए रेंज इंपॉर्टेंट है या हाइट इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकली बता क्या इंपॉर्टेंट होगा तेरे लिए। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैम क्लास चलती है ना अर्जुना की 6 बजे तक, मुझे टीम से 4 कॉल आ गए इतनी देर में। मैं बात करता हूं क्लास के बाद मैम। चलिए देखिए, अरे बात समझ में आई?
समझ में आई बच्चों बात? बहुत बेसिक बेसिक बात है, कुछ मुश्किल नहीं होता। अब मैं चिढ़ गया थोड़ा सा, मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए था, क्लास का सॉरी बोल दूंगा कि सर मुझे क्लास के टाइम पे ही क्यों फोन करते हैं। सुबह 8 से लेकर 4 तक मेरे पास, मैं काम कर रहा था, 11 से लेकर 4 तक मैं मेरा नोट्स वोट्स बना रहा था, तब फोन नहीं आया। क्लास चालू ही सबके फोन आ जाएंगे। मम्मी पापा दिन भर भूल जाते हैं, बोला नहीं नहीं बेटे की क्लास चल रही है अभी फोन करेंगे। सबको क्लास के टाइम पे फोन करना होता है। आपके साथ भी ऐसा ही है क्या कि जब कोई काम करने बैठो अपना तभी घर वाले आके काम दे जाते हैं, भाई धनिया ले आ? ऐसा होता है या नहीं होता है पता नहीं, हमारे तो होता है। जब मैं पढ़ने बैठता हूं तभी सारे काम आ जाते हैं लोगों को। देखो ध्यान से, अभी देखो रेंज, तो आपके लिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे निकालेंगे समझो बेटा, लिखना नहीं है अभी, लिखने के लिए मना करा है, ठीक है। देखो रेंज कैसे निकालेंगे समझो, सवाल सिंपल सा है। यहां पे लेट्स से स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। बताओ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 सेकेंड्स? जल्दी बताइए बेटा। 6 सेकेंड। रेंज, रेंज तो कितने डिस्टेंस का, अगर ये 40 से चल रहा है बंदा, सवाल है सिंपल सा, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेगा आप बताओ? 6 सेकंड में कितना चलेगा? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना चलेगा? होता है, सही है, होता है, मुझे पता है, होता है सही होता है ना। चलो देखो इधर, सिंपल से कितना करेगा भैया? 240 मीटर। यही तो रेंज है, ठीक है। देखो अभी बात करते हैं, इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। सेम सवाल है, ये चला है 8 सेकेंड के लिए। बताइए रेंज कितनी होगी? जल्दी, रेंज कितनी होगी? अरे बताओ रेंज कितनी होगी? डायरेक्ट कर सकते हो? व्हाट विल बी द रेंज? अरे सर सेम आंसर आ गया, 240 मीटर होगी। बहुत सही, सिंपल सिंपल सवाल है, देखिए ध्यान से। सवाल अभी तो चालू है, अभी देखो मजा आना चालू होगा। सेम से अब देखो, इधर इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। बताइए 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जल्दी बताओ, बिल्कुल बेसिक सवाल है बेटा, इंटीजर टाइप है, स्टार्ट कर रहा हूं इसमें, मतलब कोई गलती मत कर देना। अब बहुत सिंपल सवाल है, बोलो 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 बोलो, बहुत सिंपल सवाल है बेटा। अरे बोलो भाई, आया आया नहीं आया? 2 4 80। क्या लगा रहा हूं सर फॉर्म? सर कैसे कर रहे हैं सर? ये फील्ड से तो तुम्हें दिख रहा है 1 सेकंड में 20 है, 4 सेकंड में 80 होगा। नहीं तो आप फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, एक्स या रेंज जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आप क्या लगा रहे हो बेसिकली? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही कर रहे हो आप बेसिकली, और क्या कर रहे हो? अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से। मैंने बोला इधर स्पीड है यूएक्स और टोटल टाइम लगा टी, जिसमें वापस गिरकर आ गया, टाइम लगा टी। रेंज क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए, रेंज क्या हो जाएगी बताइए? अरे बोलो 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 जल्दी, तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी जल्दी बताइए। पुल नहीं आया? आ तो रहा है यार। और 93%, तो काफी बच्चे 90 से 93 हो गया, 80 से चालू हुआ था, बहुत सही। बताइए रेंज क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल, यू एक्स एन टू टी। बताइए भैया, फॉर्मूला पता हुआ है? फॉर्मूला आ गया आपका, तो बताइए बताइए। ये होता है रेंज का फॉर्मूला, हाँ ये होता है, हाँ बताइए भैया, फॉर्मूला पैदा हुआ है, फॉर्मूला पैदा हुआ है, बताइए भाई बताइए। फॉर्मूला आ गया आपके घर में, ये होता है, हाँ यही होता है, और कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत इजी नहीं है,
है इजी। मैंने बोला, मैंने बॉल ऐसी फेंकी, इधर स्पीड है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, इधर स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, यूएक्स और यूवाई दे दिया। फटाफट से तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा जल्दी बताओ बेटा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा यहां से, कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट जल्दी बताओ बेटा। अभी नोट नहीं करना, नोट करने के लिए मैं बोलूंगा तब नोट करेंगे अपन, ठीक है। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका, भाई जल्दी बताओ भैया। 20 से फेंका है ऊपर, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u/g लगा तो ui दे रखा है 20, या फिर फील से 4 सेकंड आप डायरेक्ट बोल दोगे। 20 गया तो 2 सेकंड में ऊपर 2 सेकंड में नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 4 सेकंड। तो डायरेक्ट कर दे बेटा, नहीं बेटा डायरेक्ट कुछ नहीं करा तो फॉर्मूला लगा ले, 2u/g। 2u कितना है 20/g10 काट तो जा जाएगा 4 सेकंड। सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है 2u/g। अरे बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब सवाल बदल गया आपके लिए। अब सवाल ये है कि 4 सेकंड में कितना कवर कर लेगा, रेंज बताओ। 3 4 12, रेंज आ गया 120 मीटर। ये होता है रेंज सॉल्व करने का तरीका। बहुत टफ लग रहा है क्या बेटा? बहुत टफ लग रहा है क्या बेटा ये? ठीक है, चलिए अब नोट करिए बेटा। पहले ये पेज नोट करिए, आपके 1 मिनट है, पानी पी के आ रहा हूं बेटा, तब तक ये नोट करो फटाफट से। हो गया नोट भैया, नोट हो गया। सिंपल बात है, इजी होते बेटा सवाल। अब सब कंसेप्ट जब मिक्स होना चालू होंगे तब मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। सब सिंपल कंसेप्ट लग रहे होंगे सर, तो बहुत इजी है सर, बहुत ही इजी है। हाँ बेटा बहुत इजी है ही, फिजिक्स इज इजी, फिजिक्स टफ नहीं है। अब जब सब कंसेप्ट एक साथ मजे में आएंगे तब और नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। 3 बेसिक कंसेप्ट होते हैं बेटा आपके, 4 बेसिक कंसेप्ट होते हैं, 4 पे अपन गेम खेलते हैं। पहले तो 3 ही गेम होता है, एक तो आपका स्पीड में यूएक्स यूवाई करना आपको आना चाहिए बेसिकली, फिर हाइट रेंज टाइम, ये 3 चीज हो जाती है, ये 2 चीज हो गई। तीसरा आपका इनके बीच में ट्रेजेक्टरी होता है, वो अपन 1-2 क्लास के बाद पढ़ेंगे। अभी 2 क्लास इसमें ही खेलना है आपको, ठीक है। रेडी हो भैया? चलो ये वाला पेज भी नोट करो फटाफट से, डाउट देख लेता हूं मैं तब तक आप लोगों के। इसका क्या मतलब है? अदिति वाह गजब सवाल पूछा ये थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अदिति, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, शाबाश बेटा। बेसिक मैथ्स में नहीं आई ना तू, इसका मतलब होता है कि ये एच जो है रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा है, ठीक है। मैं लिखा भी था अंग्रेजी में बेटा, ठीक है। तो अदिति आप बेसिक मैथ्स अटेंड करना जरूरी होता है, सिखाया था आपको, क्यों नहीं करा? ठीक है, बेसिक मैथ्स करो बेटा, ठीक है। ऐसी दिक्कत है, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत जीवन में आपको। टेस्ट में हार्ड लगता है बेटा, तो फिर तेने प्रैक्टिस कम करिए। लिमिट ऑफ डायमेंशन बहुत से बेटा पढ़ा दिया ऑलरेडी, लिमिट्स ऑफ डायरेक्शन बढ़ा चुका हूँ, आपको सिखाया। उस पर टॉपिक होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशन। वो डीमेरिट मतलब ही लिमिट होता है बेटा, अंग्रेजी शब्द है। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, चिल है, एक्सरसाइज, किसी की बुराई नहीं करना, ठीक है। मैं एक्साइड नहीं समझा बेटा, बेटा फॉर्मूला है u²/2g। डेरिवेशन आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था वैसे तो, ठीक है, इन डेप्थ पढ़ा था कल अपन ने ये चीजें। अब देखो ध्यान से बेटा, सिंपल सवाल है, फाइंड रेंज। मैं बोलता हूं सबका टाइम पीरियड निकालो, चलो सिंपल सवाल है। सबसे पहले सबका टाइम पीरियड निकालते हैं, बेसिक चीजें। लेट्स कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में एक्स वाले का कोई रोल नहीं है, टाइम पीरियड निकालते से वाई वाले से। बेटा ये सवाल की प्रैक्टिस कई बार करना, मैं आप डुप्लीकेट करके एक प्योर स्लाइड आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। फटाफट देखिए बेटा,
इसका टाइम पीरियड कितना होगा, बस टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। 10 से फेंका है तो 2 सेकंड हो जाएगा डायरेक्ट है, 20 से फेंका है 4 सेकंड हो जाएगा डायरेक्ट है, 30 से फेंका है 6 सेकंड हो जाएगा डायरेक्ट है, 50 से फेंका है 5 ऊपर 5 ने 10 सेकंड हो जाएगा डायरेक्ट है, 30 से फेंका कितना हो जाएगा बेटा आपका डायरेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 6 सेकंड हो जाएगा, 40 से फेंका 8 सेकंड हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, मतलब इससे ईमानदारी से बताओ टाइम निकालने में कितने सेकंड लगेंगे, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कितनी देर में आप टाइम निकाल दोगे बताओ। टाइम निकालना आ गया भैया, बहुत डायरेक्ट है, डायरेक्ट निकाल देते टाइम अपन, फॉर्मूले से भी आपको करना आता है अच्छे से। कैसे निकालते हैं टाइम फॉर्मूले से, कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से टाइम, आपको आता है टाइम का फॉर्मूला 2u/g, सिंपल है, ऑलरेडी बहुत सवाल कर लिए अपन ने, ये डायरेक्ट है भैया, निकाल सकते हो ये, इसमें तो टाइम नहीं लग रहा। अच्छा देखते से किसको दिख जाता है सर, देखने मेरा आंसर आ जाता है, मुझे बोलने में टाइम ज्यादा लगता है, तुम्हारे लिखने से फास्ट तुम्हारा आंसर अगर आ रहा है तो तुम सही चल रहे हो बेटा, क्योंकि वो होना चाहिए। माइक्रो सेकंड, तुम सवाल देखते से आंसर सेकंड में दिख जाता होगा तुमको, तो सेकंड भी नहीं लगता होगा, तुम्हें बोलने में सेकंड लग रहा है, तुम्हें ओएमआर फील करने में सेकंड लगेगा, आंसर तुम्हारा मन में पहले आ जाएगा। अब ये तुम्हें जैसे आ गया, सेकंड पार्ट निकालते हैं, इसमें रेंज क्या होगी बताओ, 2 सेकंड में वापस नीचे आ रहा है, मतलब 2 सेकंड चला इधर, 30 × 2 कितना हो जाएगा 60 मीटर, रेंज है खत्म। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा भैया, इसमें रेंज क्या हो जाएगी, 20 से भाग रहा है 4 सेकंड के लिए, कितना हो जाएगा जल्दी बता भाई, व्हाट विल बी द रेंज, 20 से भागा 4 सेकंड, क्या रेंज है, ये तो सर अभी क्या था 80 मीटर है सर, खत्म ही हो गया। 30 से भागा 6 सेकंड, क्या रेंज है जल्दी बताओ क्या रेंज होगी, 30 से भागा 6 सेकंड के लिए, सर तो वो डायरेक्ट नहीं हो गया सर, फॉर्मूला गैंग बेटा, आर बराबर यूएक्स इंटू टाइम लगा रहा हूं, टाइम निकल चुका है लगा दिया, लो भैया सर कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया ये है। 94% बच्चों को क्लियर, 5% बच्चे बेटा एक बार और ध्यान दे दे, कल की क्लास में सिखाया है। देखो आप देखो ध्यान दे, देखो भैया इसमें बताओ रेंज क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, डायरेक्ट है यार क्या दिक्कत है इसमें, 20 से भाग रहा है 10 सेकंड के लिए, व्हाट विल बी द रेंज, पोल चालू कर रहा हूं, इंटीजर टाइप है, बताइए क्या रेंज होगी इस केस में, सिंपल सवाल है बेटा यार, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। इधर देखें जब तक 40 से भागा 6 सेकंड के लिए कितनी रेंज हो जाएगी 240, कुछ डिस्टेंस इनटू टाइम ही तो कर रहा हूं बेटा, इसमें क्या रेंज हो जाएगी 30 भागा कितनी देर 8 सेकंड के लिए, 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, 240 मीटर। सिंपल सवाल, यही से शुरुआत करी थी बेटा। तो देखो अपना कितना सेक्सी रहा है, अपन ने चालू करा था यहां से, तब लग रहा सर ये तो क्या बकवास कर रहे हैं सर, लॉलीपॉप कर रहे हो क्यों। एक बच्चा आया था ना सर ये दिस इज टू बेसिक, ये आता है बेटा, ये आता है। अब ये आने के लिए तेरे को ये आना पड़ेगा, मैं तो एक एक चीज सिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा रेंज का क्या होता है, अभी उसको डिराइव भी करेंगे अपन, ठीक है। पर फॉर्मूले के पास बिना फॉर्मूले के आंसर आ जाता है बेटा, 20 से 10 चल रहा है आंसर आ जाएगा 200 मीटर, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी बहुत टफ है। 200, इसमें कुछ भी टफ है नहीं वैसे तो बेटा, सिंपल सा सवाल है। अरे बोलो भैया आ रहा है, इसमें कोई टफ लग रहा है आपको, तो प्रोजेक्टाइल के 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपने निकालना सीख लिया है, ठीक है। आप 3 बेसिक चीजें निकाल सकते हैं, मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, फिर एक बार पूरा रिवाइज करेंगे और फिर अब इनका एप्लीकेशन पूरा चैप्टर में चलेगा, ठीक है। चलिए, और 84% बच्चों ने अगर काफी अच्छे इंटीजर टाइप में तो काफी सही है ये भी। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क सेम सवाल दे रखा है, घर पे करने का बोला है, मतलब करना होता है, ठीक है। चलिए, अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया। अब बॉल इज थ्रोन विद 100 स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट 53 डिग्री, रेंज इज। अब सवाल में आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक स्टेप और बढ़ गई और कुछ नहीं। आप देखो कैसे बेसिक से अपन धीरे धीरे एक एक लेवल बढ़ाए जा रहे सवाल का। 100 फेंका 53 पे, अब इसमें आपको एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट करने पड़ेंगे बेटा। आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 और ये आ जाएगा आपका 80। सर डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट बबलू करो, इधर आएगा 100 का साइन 53, इधर आएगा 100 का
cos 53, sin 53 होता है 4/5, ये 80 हो जाएगा। 100 का cos 53 होगा 3/5, ये 60 हो जाएगा। दीज आर एक्चुअली वेरी इजी, इसमें कुछ टफ नहीं होता। ऊपर है गया 80, इधर कंपोनेंट आ गया 60। बाकी फील से करना भी सिखा चुका हूं मैं आपको बेसिक मैथ्स में। 6 से 10 का पाइथो ट्रिपलेट्स होते हैं। सिंपल सवाल होता है, मुश्किल नहीं होता। अब बताओ, वही सवाल बन गया। टाइम ऑफ फ्लाइट 8 16 सेकेंड। 16 6 कितना होता है बेटा? 96। रेंज आ जाएगी कितनी आपकी? 960 मीटर। सर कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया ये सवाल? ये सवाल आपका अल्टीमेट सवाल होता है रेंज का, जो आपको बेसिक होता है बिल्कुल। यहां आने के लिए अपन पहले 1 घंटे से मेहनत कर रहे हैं बेटा। बात समझ में आई बेटा? बात क्लियर हुई? तो बच्चे सारे आपके होमवर्क है, घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? इसको डायरेक्ट हो गई 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 12 सेकंड में आएगा। देखो ये, हाँ 12 सेकंड में आ जाएगा। 12 12 8, ये भी 960 आएगा आंसर। सेम ही आंसर आएगा इसका, ठीक है? 50 से फिर 53, 50 से 37 पे, 50 से फिर ऊपर तो एक आ जाएगा 40, 48, 8 8 3 जा 8 3 जा हो जाता है 240 मीटर आएगा ये। 240 मीटर आएगा ये स्पीड आपकी भी हो सकती है। मेरे को आंसर रटे हुए नहीं है, मैं निकाल रहा हूं ऑन स्पॉट। थोड़ी प्रैक्टिस में ये स्पीड आपकी भी हो सकती है। होमवर्क है, घर पे करना बेटा, ठीक है? चलिए अब एक फटाफट से चीजें कर लें बेटा। तो अभी अपन ने पढ़ा, समझो, किसी भी फेंका यू स्पीड से थीटा एंगल पे। बेटा यू एक्स क्या होता है? यू का कॉस थीटा। यू वाई क्या होता है बेटा? बेटा नोट साथ में करते जाओ ये वाली चीज। यू का साइन थीटा साथ में लिखते जाओ बेटा। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं बेटा? 2u/g या 2u sin θ/g। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम निकल गया, ux इंटू टाइम, u cos थीटा इंटू टाइम। टाइम की वैल्यू डाल दो यहां से, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाय जी। या फिर रुको, ऐसा नहीं करते अपन, रुको, अपन क्या करते हैं, अपन ये टाइम की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ux इंटू टाइम की वैल्यू क्या जाएगी? 2u/g। तो रेंज का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। पहला क्या था बेटा? ux इंटू टाइम था। अगला क्या हो जाएगा? 2ux uy/g। बेटा घर में एक साथ 4 बच्चे पैदा होने वाले हैं, देखो। तो 2 ux को लिखोगे u का cos थीटा, uy को लिखोगे u का sin थीटा, तो u²/g। और 2 sin थीटा cos थीटा को आप लिख सकते हो sin 2 थीटा बाय जी। तो ये भारी भरकम रेंज के फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला होता है रेंज का बेटा। दीज आर ऑल फॉर्मूलाज ऑफ रेंज, ठीक है? दीज आर ऑल फॉर्मूला ऑफ रेंज। हाइट का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, uy²/2g, u² sin² θ/2g। तो ये आपके 3 तिगाड़ा काम सुधारा प्रोजेक्टाइल के 3 बेसिक पैरामीटर्स, टाइम, हाइट और रेंज। सबके आपको कंसेप्ट आते हैं, सारे बिना फॉर्मूले के आपने सीख लिए हैं, सारे के सारे आपने फॉर्मूले से भी सीख लिए हैं। ये सब बेटा समझ नहीं आया सर। देखो क्या है, कुछ नहीं बेटा, ये तो है टाइम को 2y/g रख दिया, तो 2ux uy/g हो गया। ux uy को रख दो, u sin थीटा u cos थीटा, तो u² sin थीटा cos थीटा जी। सर ये समझ नहीं आया सर कैसे हुआ बेटा? तो ये फॉर्मूला आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही रट्टा वाले में बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है, याद है? 4-5 स्टार भी बनाए थे ट्रिगो में इसके ऊपर मैंने। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा।
ये होता है इसकी वैल्यू। याद आया, भूल गए? तो बस वही 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख दिया। ये सारे फॉर्मूले हो गए बेटा। बताइए बेटा, घर में 4 बच्चे हैं टोटल, 2 पहले के बच्चे, टाइम और हाइट, आज 8 बच्चा एक और हो गया भैया। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुई बात? तुझे आ गए टोटल कितने बच्चे घर में? 2 पहले के, आज हो गए 4 बच्चे। अरे बात समझ में आई बेटा? कुछ मुश्किल है? समझ में आया? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? क्या कोई मराठी बेटा? हाँ, मैं हूं इंडिया से, मैं सारी कंट्री सारी स्टेट से हूं, इंसान हूं मैं। पढ़ाई कर चुपचाप। एक आदमी लिख रहा है मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से हूं बेटा, मोहन जो अदारो नाम है मेरा। हरप्पा हरप्पा। पढ़ाई कर चुपचाप बंदर। अरे बात समझ में बेटा? सिंपल है चीजें, बहुत इजी है। चलिए अब रेंज का एक सवाल ये वाला फॉर्मूला से भी कर लो आप चाहो तो, ठीक है? आप फॉर्मूला लगा सकते हो रेंज का, 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी होता है बेटा। 2 u का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, sin 53 cos 53, एक होगा कोई भी 3/5, एक होगा 4/5, जी 10 है। करिए, 0 से 0 काटो। अभी तो कटेगा और बहुत सारा कट रहा है बेटा। ये 5 से कटेगा एक 20, एक 5 से कटेगा ये 2। चलो करें सॉल्व। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 320 इंटू 3 आंसर है। 320 इंटू 3 यार है 960। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो बेटा। हालांकि एक पर्सनली बात बताऊं, बिना फॉर्मूले के ज्यादा फास्ट आ जाता है। एक पर्सनली बताओ बेटा चीजें। एक, क्या आपको भी ये लग रहा है कि सर फॉर्मूले से ज्यादा फास्ट तो बिना फॉर्मूले के हो रहा है? फॉर्मूला याद करो, उसमें वैल्यू डालो, 2-3 सेकंड में तो तुम्हारा आंसर निकल के आ रहा है। तो इस वाले टॉपिक में बेटा पर याद रखना स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ऊपर है। अब जैसे अब लेट से कि कोई अजीब सी वैल्यू है नहीं, सब पे लग जाएगा रेंज वाला। तो भाई बात समझ में आई बेटा? अमेजन जंगल से, ठीक है भैया, देखो ध्यान से बेटा। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो बताओ ये क्लियर हुआ? यहां आप प्रैक्टिकली बताओ, क्या फॉर्मूला सर क्यों पढ़ा अपन ने बेटा? कई बार यही पूछ लेते हैं। स्कूल में तो लगाना पड़ेगा ना फॉर्मूला, स्कूल में तो नहीं कर पाओगे ना फील से। अरे बोलो भाई बात समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो समझ में आया अच्छे से? क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? ज्यादा फास्ट क्या है, फील है या फॉर्मूला है? भाई तुम पता, तुमने जो कर लिया ना, ये तुमने तबाही मचा दी है, तबाही। तो पता भी तुमने क्या गजब चीज कर ली है यहाँ पे, तुमने फोड़ दिया है पूरा का पूरा। मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें जैसे करना है करो, और तुम फोड़ चुके हो कंसेप्ट को। तुम्हें ऑलरेडी, अच्छा तुम्हें 2D के फील आना स्टार्ट हो गई, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन की तुम्हें फील आना स्टार्ट हो गई। कैसे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, हाउ इज प्रोजेक्टाइल वर्किंग? क्या फील अंदर से आ रही है हल्की हल्की? सर इतना मुश्किल भी नहीं था ये तो। हाँ सर 2D दिखने लग गया हमको। चलिए देखिए, फॉर्मूला रिवीजन हो चुका है, सवाल करेंगे, PYQs करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए देखो पहला सवाल, एरो इज शॉट इनटू द एयर, फेंक दिया, रेंज 200 मीटर है, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है, ठीक है? वैल्यू ऑफ जी 10 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरो बताओ। भैया देखो ये PYQ आया था, उसे बोला ऐसा गया, कुछ UX पूछा है, 5 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है, और रेंज दे दी है 200 मीटर। ये सवाल होता है यही सवाल, ये PYQ भैया, दिस इज PYQ, लेटेस्ट 5 ईयर PYQ है। ये सवाल आया एग्जाम, सर इतना बेसिक आता है नीट में? क्या बता रहा हूं तुमको, कम से तुम्हें लग रहा है वो बेसिक है क्योंकि तुमने पढ़ लिया है। अब इस पर लोग फॉर्मूला लगाते बैठेंगे, सर फॉर्मूला रेंज का, सर रेंज का फॉर्मूला होता है 2, जिसने नहीं पढ़ा ना अपने जैसे, 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। सर 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 थीटा तो है ही नहीं, ऐ थीटा का हुआ, पागल हो जाएंगे वो। और बेटा समझ में आ रही है बात? टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? घटिया सवाल है,
ये आते हैं बेटा, इसलिए बच्चों को 720 में से 720 इतने सारे AIR 1 बन रहे हैं। क्यों? सवाल का लेवल नहीं बढ़ा, इस साल बढ़ जाएगा। और जो पता जो लोग फॉर्मूला रट के बैठे ना, जितने भी मास्टर फॉर्मूला रटवा रहे, जितने भी बच्चे फॉर्मूला रट रहे हैं, ये सब इस साल निपट जाएंगे। क्योंकि इस साल क्या होगा, वाट लग जाएगी जब पेपर में, जब चीजें बदलेगी। ये डर से। अच्छा, इसको करने में कितना टाइम लगा, ईमानदारी से बताओ। क्या इस सवाल में पेन उठाना पड़ेगा आपको? एग्जाम में सवाल आ गया तो 5 सेकंड में 200 सवाल कर रहा है, हार्ड डायरेक्ट हो गया, कितना हो जाएगा भैया? 40 स्पीड होगी इसकी डायरेक्ट है। क्या इसमें आपको पेन उठाना पड़ रहा है? रॉन्ग पोल हो गया, 2 है आंसर। 88% बच्चों का आंसर आ गया, कुछ लोगों ने ए भी दे दिया। ए कैसे आया बेटा आपको बताओ? हाँ, ए कैसे आया? आपने ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दिया क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल पूछा है बेटा, वर्टिकल आएगा 25, 25 से ऊपर जाएगा, 2.5 में ऊपर, 2.5 में नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड, तो वर्टिकल है 25, वो करेक्ट है वर्टिकल के लिए। पर पूछा है क्या? हॉरिजॉन्टल पूछा है, वर्टिकल पूछा है? सवाल पढ़ो देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब यूएक्स पूछा है, डायरेक्ट है। अरे बोलो भैया आया, पेन के बिना हो गया, बहुत सही। अगला देखें, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। भैया बताओ, ये मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब क्या पूछा है इसने? कि कितने चालाक है तुम, देख रहे हो ये है ना एक नंबर के, क्या बोलूं उसको, गाली भी अल्फा के बीटा है सबके सब ये लोग, एंटी है अल्फा का बीटा। देखो जान करके सवाल दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय इन हॉरिजॉन्टल, बता रेंज बोला है भाई ने, तो रेंज बोलते नहीं बना इससे। नहीं नहीं, मैं रेंज बोल दूंगा, रेंज बोल दूंगा, कैसे लगेगा? ये PYQ है आपका बेटा। देखो सवाल आते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसलिए फॉर्मूला पढ़ते बेटा कि फॉर्मूला ही उठ के पूछ लिया तो फिर क्या करोगे तुम? अरे बात समझ में आई? जो लोग स्कूल नहीं जाते वो लोग भी समझिए, फॉर्मूला पढ़िए। फॉर्मूला बकवास नहीं, फॉर्मूले की भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पर फील की भी इंपॉर्टेंस है। जिससे फास्ट आए वो करो। कई जगहों पे मैं आपको खुद मना करूंगा, सर समझ के मत करना बेटा, फॉर्मूले से करो। क्यों बोलूंगा मैं कई जगहों पे? क्योंकि आंसर फास्ट लाना जरूरी है, जैसे फास्ट आए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया सर ये तो। अब लोग पागल, जिन्होंने 2 sin थीटा वाला नहीं याद करा वो पागल हो जाएंगे। सर u² cos 2 u² cos थीटा sin थीटा बाय जी था। वहां एग्जाम में थोड़ी ना आता था sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वहां थोड़ी ना क्लिक करता है। ये पता होनी चाहिए वाली बात है बेटा। चलिए आंसर, चलो जिसका तो पोल ही नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल, मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी है? डायरेक्ट सवाल है बेटा, फटाफट से बताइए। इसका आंसर होता है डायरेक्ट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अब एकदम डायरेक्ट सवाल आ गया है तो पर आंसर आ रहा है सवालों के। सवाल इजी ही होते, सवाल टफ नहीं होते बेटा, सवाल बहुत इजी होते हैं। जल्दी बताइए, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो। बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत हाई लेवल सवाल होते हैं, याद रखना, ठीक है। वहां तक जाने के लिए आपको पूरे चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा आप बोलो ना कि सर मुझे चैप्टर का हल्का फुल्का नॉलेज है। ऐसे भी आपका एक टेस्ट हो रहा है बेटा, उसको बोला तो स्कूल लेवल है, पर वो स्कूल लेवल है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। वो नीट प्लस लेवल के क्वेश्चन थे उसके अंदर। मैंने स्कूल लेवल के नाम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी उसमें डलवा दिए हैं, ठीक है। तो एक आपका टेस्ट होने वाला है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। शायद सरप्राइज होगा वो टेस्ट, स्कूल लेवल का टेस्ट होगा। सवाल देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी। एनसीईआरटी के सारे सवाल है, उसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं साथ में, लेकिन वो क्लियर हो जाएगी आपको चीजें उसके बाद, ठीक है। इजी है बेटा। चलो गलती से गलती हो गई, u² sin² थीटा बाय 2g, बिल्कुल सही है। गलती से अगर आपने बी सेकंड टिक करा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। बाय जी नहीं होगा बेटा, बाय 2g होगा। क्या है इसका आंसर? सेकंड वाला। जिसको आता है उसको आता है। क्वेश्चन नंबर 69 फट से आंसर आ गया। और बहुत सारे लोगों ने सी कर दिया बेटा। सी क्यों कर दिया आपने? आपने ABCD करके सी करा, या तुमने ये बाय 2 भूल गए आता है, u² फॉर्मूला ही भूल गए, गलती से गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलो अगला फॉर्मूला है 4h बराबर r tan थीटा, या इसको जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, h/r इस tan थीटा बाय 4। अगला इंपॉर्टेंट, इसको प्रूफ करके बताइए। आपको दिया 1 मिनट, प्रूव इट। h क्या होता है बेटा? u² sin² थीटा बाय 2g। r क्या होता है? 2u² sin थीटा cos थीटा
बाय जी। अब एच बाय आर करा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा 2 बार लिख लूं बाय 2g इंटू, इससे डिवाइड किया मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, g अपॉन में 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। काटो, g से g, u स्क्वायर से u स्क्वायर, साइन थीटा से साइन थीटा, h बाय आर साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ये फॉर्मूला डायरेक्ट रिलेशन देता है बेटा, किसमें? डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला है। किसमें डायरेक्ट रिलेशन देता है? ये एच और आर में। जो डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्या निकल के आता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन निकल के आता है एच और आर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एच और आर का डायरेक्ट रिलेशन इससे निकल कर आता है। एच बाय आर होता है टेन थीटा बाय 4, या आप चाहो तो 4h बराबर आर टेन थीटा। अरे बोलो भाई अच्छा समझ में आई बेटा? अरे बोलो भाई समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ? 4h बराबर आर टेन थीटा या h बाय आर बराबर टेन थीटा बाय 4, जैसे याद करना है कर लो। ये फॉर्मेट जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बहुत यूज में आता है। कैसे आता है? ये सवाल रेशियोज वगैरह के सवाल में काम में आता है। सवाल करके समझते हैं। नोट कर लिया तो फटाफट यस कर दो, नहीं करा तो नो कर दो। डायरेक्ट काम में आता है। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला है बेटा, बहुत डायरेक्ट है, इसमें कुछ बहुत टफ नहीं है। 2 फॉर्मूले थे, देखो इसमें अच्छी बात क्या हुआ, यू गायब हो गया। समझो मेरे को बेसिकली यू हटाना था। अब तक सारे फॉर्मूले में यू आ रहा था। समझो अपन ने टाइम निकाला, हाइट निकाला, आर निकाला, यू आ रहा था। अब सवाल ऐसा आ जाए कि रेंज देके हाइट पूछी है, हाइट देके रेंज पूछी है। समझो ऐसे सवालों में जहां यू और टी दोनों नहीं है तो कैसे करोगे? फंस जाओगे। तो अपन ने इसलिए ये फॉर्मूला निकाला। समझो हर फॉर्मूले के निकालने के पीछे एक सबकॉन्शियस कारण होता है बेटा। क्यों निकाला गया है फॉर्मूला? ये स्कूल में नहीं यूज कर सकते, नॉट फॉर स्कूल, ठीक है? नॉट फॉर स्कूल। ये अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए करा गया है, ठीक है? समझो ऐसा क्यों करा गया, इसके पीछे कारण समझो। अरे बोलो भैया साइड हो जाओ। साइड हो गया बेटा। 2g नहीं होता बेटा, 2g ही होता है। हाँ क्या कर रहे हो बे? आज गलती से गलत पूरा ये चैट लैग कर रही। शायद स्कूल में पढ़ाया है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। करवाया तो आप यूज कर लो स्कूल में, कई सारे स्कूल नहीं पढ़ाते, ठीक है? देखो बेटा डायरेक्ट चीजें देखो ध्यान से बेटा। बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में जो 12th है ना, 12th में फिक्स चीजें आती है। 12th बोर्ड बहुत ईजी होती है। देखो इनफैक्ट सवाल तक प्रिडिक्ट हो जाता है 12th बोर्ड की। तो मजाक नहीं कर रहा मैं, आपको 100-150 सवाल दे दूंगा। 150 में से लगभग 70-80% पेपर बैठ जाएगा 12th बोर्ड का। हर साल का फिक्स है वो। तो देखो तुम इधर ध्यान से, जब 12th में आओगे तब मांग लेना मेरे से। अभी पढ़ो इधर, एच बाय आर बराबर टेन थीटा बाय 4। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल होता ही नहीं है। तो देखो ये अपन ने क्यों डिराइव करा, समझो बेटा। हर चीज के पीछे का तुमको है ना, तुम माइंडलेसली रटो मत। समझो तुम तुम्हारे भाई से पढ़ रहे हो तो तुम वो सवाल पूछ सकते हो जो किसी से नहीं पूछ सकते, ठीक है? तो मेलोडी इतनी चॉकलेटी मत पूछ लेना, ठीक है? मतलब तुम वो सवाल पर ध्यान देखो कि यार सर अपने पास आर का फॉर्मूला था, एच का था, टाइम का था, ये क्यों निकाला अपन ने? उसके पीछे का इंटेंशन समझो। इंटेंशन था कि मेरे को यू और टी के बिना फॉर्मूला चाहिए था, कि डायरेक्ट भाई भाई हाइट और रेंज में बात हो जाए। क्योंकि हाइट भी डिस्टेंस की यूनिट है, रेंज भी डिस्टेंस की यूनिट है। मुझे टाइम और स्पीड से बच जाऊं मैं, ये इसका कारण था बेटा। सवाल देखिए बेटा। स्टोन वॉज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 50 एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये स्पीड हो गई 50, 30 में फेंका है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू रेंज ऑफ स्टोन। सर ये बहुत बेसिक सवाल है बेटा। आगे ना अब जो लोग समझ गए कि बेसिक से अपन हाई लेवल पर टच करते हैं सवाल। ये बेसिक से ही हाई लेवल पे ये टच होती है। तो आपको क्या पूछा है? रेशियो पूछा किसका? एच और आर का। मैक्सिमम हाइट का रेंज एच बाय आर क्या होता है बेटा? टेन थीटा बाय 4। देखो यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है ये रेशियो बेटा। तो 1/4√3 आपका रेशियो आ जाएगा। अरे बोलो भैया आया समझ में? अरे बोलो समझ में आया बात? जब बात तो यू का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला निकाला बेटा। स्पीड पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दोनों भाई में बीच में स्पीड क्यों आ गई? दो भाई में क्या लुगाई?
दो समझ लो, एच और आर दोनों डिस्टेंस की यूनिट है, स्पीड को क्यों लाए बीच में, हम डायरेक्ट निपटा देंगे। ठीक है, समझ में बात, भाई भाई की लड़ाई में नहीं आती है, मतलब ये पुरानी कहावत है वैसे तो स्पीड काय को लेकर है, स्पीड को नहीं है, स्पीड को बंद करो, स्पीड नहीं चाहिए, डायरेक्ट एच और आर में आंसर निकल गया अपना। बात समझ में आई बेटा। स्टोन वॉज थ्रोन स्पीड यू कोई काम का ही नहीं, क्योंकि रेशो पूछ रहा है, रेशो मैक्सिमम हाइट टू रेंज, एच बाय आर क्या हो जाएगा बेटा 1053/4, तो हो जाएगा 4/3/4, काटो 1/3, आंसर है। आया समझ में बेटा, डायरेक्ट सवाल आ जाते बेटा। ठीक है 1045 देखो, अब एच बाय आर 1045/4, 1045 भी आपको सिखाया √2/2 × 4 होता है, या तो इसको अब आप चाहो तो 1/√, सॉरी 1045 तो 1 होता है, सॉरी आई एम सॉरी 1/4 क्या आ जाएगा बेटा 1/4 आ जाएगा डायरेक्ट, सॉरी मैं cos 45 में घुस गया था, सॉरी 1/4 आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट है एच बाय आर बराबर tan θ/4। बेटा इस पप्पी में सिर्फ एक सवाल नोट कर लिया करो, बाकी सारे सेम होते हैं, तो अगर एक नोट कर लो बाकी सब सेम होते हैं बेटा, सब कुछ नहीं लिखना होता है। ठीक है चलिए PYQ पे आते हैं। A particle is projected its velocity v such that its range on horizontal plane is twice the greatest height attained by it। सवाल देखिए, range on horizontal plane r is twice the height attained by it, r बराबर 2h सवाल ने दिया है, बाकी लोगों को नहीं आया समझ में बेटा। अरे बेटा जिस वापस से ले रहा हूं मैं एक बार, बहुत कम लोगों को आया कि समझ में ये h बाय आर tan θ/4 होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ, बहुत डायरेक्ट सवाल है बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ, फिर अपन आगे सवाल करते हैं। पहले सर ये करो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बहुत सिंपल चीज है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आसाम से बहुत सिंपल है, फटाफट से लिखिए। देखो नहीं आ रहा तो आप बिंदास बता सकते हो कहां पे अटक रहे हो बेटा। ठीक है तब तक मैं थोड़े बहुत डाउट देख लेता हूं आप लोगों के, लेट्स सी द डाउट्स। बेटा क्या आप रेंज को डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो, नैन्सी में तो NANCY आता है ना, नैन्सी चलो होगा, ठीक है नैन्सी बेटा, नैन्सी नहीं, नैन्सी आपका रेंज जो है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो। कब डिस्प्लेसमेंट, लेकिन देखो समझो डिस्प्लेसमेंट तो हर जगह पे हो रहा है, देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट है एक्स में, देखो समझो प्रॉब्लम क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट लिखने से, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, तो रेंज बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो नेट में होगा आखिरी में, या तो ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है सर 70 रॉन्ग है, अच्छा 70 तो है ही नहीं, लेट्स सी 70 रॉन्ग है क्या, क्वेश्चन नंबर 69 70, ओह रॉन्ग है बेटा, क्या रॉन्ग है बता, क्या गलती कर दी मैंने बताओ। हम्म हम्म बिल्कुल सही है, सब सही है बेटा, फालतू में रॉन्ग है, चल ना, हाँ सब सही है। 72 रिपीट कर दीजिए, 72 बेटा देखो बहुत डायरेक्ट है, स्टोन वॉज थ्रोन स्पीड यू 45 पे, रेशियो ऑफ वही हाइट टू रेंज पूछा है, सब रेशियो सेम ही, हाइट और रेंज, h बाय आर tan θ/4 होता है, एंगल दे रखा है 45/4, अब tan 45 को 1 रख दिया बाय 4, सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं बेटा। बोर्ड पेडेंट है, मैं बोर्ड टाइप के सवाल आएंगे, जब आएगा तब देखना। एक्सप्लेन 71 अगेन, बेटा समझा दिया आपको बेटा, हाँ ये तुम्हें समझ नहीं, अगर तुम्हें बेटा सुना वो है फालतू डाउट ना पूछो, अब ये 10 की वैल्यू भी स्टार्टिंग में याद करवा लिखा है ना, जो स्टार्टिंग के पेज में लिखा है वही वैल्यूज बार बार आ रही है बेटा, ट्रिगो की वैल्यू नहीं याद करोगे छोड़ दोगे चैप्टर, बकवास हरकतें नहीं करना। तुम्हें मैंने कल भी बोला था पेज पे लिख के रख लो अलग से, हर लेक्चर में बार बार ये वैल्यूज पे नहीं, क्योंकि मैं हर बार 10:53 पे 1 घंटा वेस्ट नहीं कर सकता ना बेटा, सर ये कैसे 4/3 लिख दिया, ये तुम्हें याद करनी है, लेक्चर के स्टार्टिंग में याद करवाइए वैल्यू, तो याद करो वरना सिलेबस ही नहीं होगा तुम्हारा कभी बेटा। यही बात, ये जो तुम्हें स्टार्टिंग में लिखवाया है 10:53 4/3 ये याद करना है,
और किसी और मास्टर से पढ़े हो जिसने याद नहीं करवाया है तो वापस जाके पढ़ो, याद करो बैठ के, ये रट्टा मारो, नहीं तो मेरा लेक्चर देखो जिसमें रट्टा मरवाया है, ये रात करो उसको बैठ के। सिलेबस करना है तुमको बेटा टाइम पर। ये इसमें नहीं देखो, कुछ जेन्युइन डाउट हो समझ भी आता है कि हाँ भैया डाउट है, तुम्हारा डाउट है कि ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हारी गलती है, डाउट नहीं है वो। लव यू टू मोहम्मद शब्बर, प्लीज सेंड में आंसर टू दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा? हाँ करके बताइए आप अपने, अब यही सवाल है। अब रेंज होता है यू एक्स इंटू टी, टी दे रखा है, आर दे रखा है, यू एक्स निकालना है, वैल्यू डालो, सॉल्व करो, खत्म। आपका भाई, हाँ बेटा मेरा भाई आज डिस्चार्ज होने वाला था यार, वे सुबह से मतलब सुबह बात हुई, दिन में बात, दिन तक नहीं होता, अब तक शायद हो गया होगा, मैं एक बार कॉल कर लूंगा क्लास के बाद। यू की पावर 2 से 2 कैंसिल कैसे हुआ है? हाँ नहीं कैंसिल हुआ ना, इससे ये कैंसिल हो गया, यही तो करा, सही बोल रहे हो बिल्कुल। बट टाइम एक्सेस से नहीं निकाल, जो नहीं निकाल चुके, टाइम वाई डिपेंड करता है, वाई कंट्रोल करता है, कैसे ऊपर नीचे आया, ग्रेविटी खींच रही है ना, तो ऊपर फेंकेगा चीजों को तो ग्रेविटी डिसाइड करेगी कि ऊपर नीचे कब आएगा, एक्स एक्सिस टाइम कंट्रोल नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। चलिए सवाल है आपके लिए वाला, करिए फटाफट से, सिंपल सिंपल सवाल है। अ पार्टिकल को फेंका वेलोसिटी v से सच दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, r बराबर 2h है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताइए फटाफट से, सिंपल सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओ बस, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है बेटा, बहुत डायरेक्ट सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस, पूरा क्लियर हो जाएगा। इजी है तो मुश्किल नहीं है, फटाफट से करो, ट्राई करो। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, अब बताइए, आपको कुछ हिंट दे रखी है, अब ऐसे सवाल बहुत सारे आपको मिलेंगे, इनमें ही खेलते रहेंगे, अलग 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 अलग। एक रिलेशन दे दिया इन्होंने, चलो मैं बता सकता हूं, h बाय आर क्या होता है बेटा? tan थीटा बाय 4, ये मुझे पता है, r को रख दूंगा 2h इज इक्वल टू tan थीटा बाय 4, काटो 1/2, काटो 2, tan थीटा आ गया मेरा 2। चलिए tan थीटा 2 आ गया। अब बेसिक चीज, क्या tan थीटा 2 से आप साइन, आप इसको 2 या 2/1 लिख सकते हो? आओ बनाए ट्राइंगल, आओ बनाए ट्राइंगल। tan मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। tan मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर मान लो 2 है, बेस मान लो 1 है, आपका अंडर रूट के बाद √5 आ जाएगा निकल के हाइपोटेनस, कैसे? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय, पाइथू जय। थीटा, तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√5। निकालिए रेंज क्या होता है, फाइनल फॉर्मूला रेंज का, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, 2v स्क्वायर साइन थीटा कितना आया बेटा? 2/√5, कॉस थीटा कितना आया बेटा? 1/√5, बाय जी की वैल्यू 10 रख दे, जी छोड़ दिया इन्होंने, ऑप्शन में भी जी दे रखा है, जाएगा 4v स्क्वायर बाय 5g। आपका आंसर है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। सर ये तो बहुत टफ नहीं लग रहा? नहीं ये टफ नहीं है बेटा, एक्चुअल में आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, पहले नोट कर लीजिए एक बार, वापस से करते हैं। चलो देखो, लेट्स सॉल्व इट वंस अगेन। डाउट 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 से भर दोगे तुम बेटा, दिस इज अ हाई लेवल क्वेश्चन। अब हाई लेवल क्यों है? क्योंकि मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए इसमें। देखो चलिए स्टेप बाय स्टेप लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल सिंपल है आपका, आपका क्वेश्चन में सिर्फ एक ही हिंट दे रखी है। क्या हिंट है वो?
एच आर बराबर 2h। अब आर और एच में रिलेशन आपको डायरेक्ट एक ही पता है तो वही लगाना पड़ेगा। एच बाय आर बराबर टेन थीटा बाय 4। बहुत सही। एच को आर बाय 2 या आर को 2h रख दोगे आप, काटो 1/2 आ गया, सॉल्व करोगे टेन थीटा 2 निकल कर आ गया। ये पहली स्टेप है सवाल सॉल्व करने की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये है। सेकेंड पार्ट है रेशियो चेंज करना। अब ये ट्रिगो में घुस चुके अपन, टेन थीटा 1 है या टेन थीटा 2 है, तो बताओ साइन थीटा क्या होगा या कॉस थीटा क्या होगा। इस सवाल का सेकेंड पार्ट होता है, ये सवाल का सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे ये सवाल सेकेंड पार्ट। टेन थीटा है, ये है 2/1। 2 मान लो परपेंडिकुलर है, 1 मान लो बेस है। सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा। अब यहां लगाओगे आप पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस क्या आएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5 का अंडर रूट। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 2/√5, बेस कितना है 1/√5। ये आपका सवाल का सेकंड पार्ट होता है। और सवाल के थर्ड पार्ट में आके अब आप फाइनल रेंज की वैल्यू निकालते हो। रेंज होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो रेंज के सारे फॉर्मूले लिखते हैं, ux × t, फिर 2ux uy बाय जी, या 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। सिंपल सिंपल बात है बेटा, या u² साइन 2 थीटा बाय जी। इनमें से सर कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे मालूम पड़ेगा सर, देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा। कैसे मालूम पड़ेगा बेटा, कैसे मालूम पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। आपको किस में सारी वैल्यूज पता है, ux और t नहीं पता, ux uy g पता है, ये भी लगा सकते हो आप चाहो तो, पर ux uy निकालना पड़ेगा आपको। ux uy डायरेक्ट नहीं दे रखा है, हाँ ये आपको पता है, u², ये सब पता है आपको, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया बेटा रेंज का। 2u का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आपने निकाल लिया, 2/√5 1/√5 और जी है 2 2 जा 4 √5 5 और ये फाइनल आंसर निकल कर आया बेटा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है। अरे बोलो बात समझ में आई? आपको इसमें से एक भी स्टेप अगर आप खा गए तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। दीज आर कॉल्ड टफ सवाल जो इस साल आएंगे, तो आप रीड दोगे तब तक यही सवाल ऐसे इस लेवल को सवाल टच कर जाएंगे। PYQ में आया हुआ है। अब ये 2 सेकंड में निकलता है, ये 2 सेकंड में निकलता है, ये भी 2 सेकंड में निकलता है। टोटल मिला के 15 सेकंड का सवाल भी नहीं होता है। अगर आपको मैथ्स आता है तो आप अटकोगे यहां पे, मुझे पता है आप यहां अटकोगे, ये यहां झोल हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम अटक जाओगे, तुम्हें ये नहीं बनेगा। नहीं आता ना ये बेटा, है ना। 1 तो रिपीट कर, 1 में रिपीट करने का क्या है, r बराबर 2 सवाल में दिया है, h बाय आर टेन थीटा बाय 4, r 2h दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो 4 इधर जाएगा, 2 से 4, 2 2 जा 4 होता है। ये नहीं करेंगे बेटा अपन अब, है ना। 5th चैप्टर पे अपन, 5th चैप्टर में ये नहीं करेंगे अपन, ठीक है। 15 चैप्टर 1/3 सिलेबस होने आ गया आपका, ठीक है। 1/3 सिलेबस होने आ गया। अब ये नहीं बताऊंगा बेटा आपको कि साइन 30 क्या होता है, साइन 1044 क्या होता है बेटा। लास्ट चैप्टर तक भी मैं ये सॉल्व कर रहा था, ठीक है। आप पूरा बेसिक के 4 पिलर ही स्किप कर दो और बोलो सर मुझे नहीं है, तो फिर मुझे गुस्सा आएगा ना बेटा। अपन ना 1/3 सिलेबस होने को आ गया है, ठीक है। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर है बच्चों बात ये।
अभी समझ में आई बात? ये इसमें सेकंड वाले में तो हालत टाइट है आप लोगों की। चलो जिसको जो डाउट आ रहा है बल्ले बल्ले करके डाउट बता दो क्या है। मैं टाइम दे रहा हूँ बेटा, एक आध सवाल और करना, फिर छुट्टी हो जाएगी अभी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स हाइट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये होमवर्क है, करना बेटा, सिंपल सवाल है बिल्कुल। आर है 4 टाइम्स एच, 45 डिग्री आंसर होगा इसका, होमवर्क है 45 आंसर है यार। सवाल सिंपल है बेटा। चलो चैलेंज क्या ही दूंगा तो फर्जी सवाल है, चैलेंज क्वेश्चन भी देना। वैसे ये आज का चैलेंज क्वेश्चन था, टेक्निकली क्लास में कर लिया अपन ने, चलो कोई बात नहीं। अगला टॉपिक है सेम और मैक्सिमम हाइट वाला, यहां से कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। और उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 PYQ आए हुए हैं, तो बहुत बेसिक सी चीज है, एकदम टफ नहीं है, आसान सी चीज है बेटा। यहां से अपन कल कंटिन्यू करेंगे चीजों को। यहां से कल पढ़ते हैं सीएम और मैक्स हाइट का, और काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, मजल स्पीड वगैरह काफी सारे कंसेप्ट सीखोगे आप, काफी मजा आने वाला है। पपी पॉइंट्स अपन ने ऑलरेडी अभी बना लिए थे पहले ही, एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखे थे, पपी पॉइंट्स हो गए थे वहां पे। दिस वाज द पपी पॉइंट्स आज का, ये सारे आज के पपी पॉइंट्स हो गए। चलिए कुछ मॉड्यूल के सवाल टिक करवा रहा हूं बेटा, स्ट्रिक 2 हो गई है। होमवर्क मॉड्यूल के सवाल लिखवाता हूं, पहले यहां समझो, इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछो बेटा। शाबा शाबा ए, शाबा शाबा 1, शाबा शाबा 2, शाबा शाबा 3, कहां अटक रहे बताओ। कुछ सवाल टिक करवा रहा हूं मॉड्यूल के, ठीक है। चलिए फटाफट देख लो। तो बेटा याद रखो, होमवर्क है आपका, मॉड्यूल में सवाल है आपके कुछ, देखिए ध्यान से बेटा। मॉड्यूल में मोशन इन प्लेन, इसमें कुछ सवाल है बेटा आपके। पहला तो चालू होता है स्कूल लेवल प्रॉब्लम से, ठीक है। स्कूल लेवल प्रॉब्लम जो है उसमें आपको सवाल करना है, वेक्टर वाला कर लेना बेटा, 7 वाला करो, ठीक है। और उसके बाद आप करोगे इसमें असर्शन रीजन है, इसमें 3 है। AR असर्शन रीजन फर्स्ट वाला कर लो बेटा। फिर क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर है, ये मम्बरिंग बड़ी गलत दे रखी है, ये इतना करो आप इधर से। फिर प्रारंभ जो एक्सरसाइज है, प्रारंभ एक्सरसाइज जो है आपकी फर्स्ट वाली, उसमें से आपको करना है 1 से लेकर 27 तक के सवाल, ठीक है बेटा। प्रोजेक्टाइल के सवाल अपन कल करते हैं बचे हुए। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा बचे हुए फिर अपन इसमें से देखते हैं पर्सन के थ्रू, ये ठीक है। प्रोजेक्ट कॉइन अपवर्ड है, ठीक है। 2AB प्रोजेक्टेड रेशियो मैक्सिमम हाइट रेंज सेम स्पीड, नहीं ये कल बन जाएंगे वाले सवाल, सारे ये सवाल कल वाले बनेंगे बेटा, ठीक है। ठीक है देखो 45 क्वेश्चन चैलेंज है इसके अंदर, 45 आपका चैलेंज क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। चलो थैंक यू वेरी मच। डाउट पूछ लो बेटा कुछ हो तो, ठीक है। मॉड्यूल नहीं है बेटा तो मैं देखो मॉड्यूल से मैं देता हूँ जो कि सबके पास लगभग बच्चों के पास है, वो जिसके पास मॉड्यूल नहीं है बेटा, आप कोई भी बुक से सवाल आप कर सकते हो चैप्टर पर, आप लोग फिर चैप्टर खत्म होने के बाद कर पाओगे, ठीक है। कल DPP मिलेगी, जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध का नीट को फोड़ेंगे। और बेटा मजा आया लेक्चर में? बताओ आपने जिस लेवल पे तबाही मचाई है, आपको पता ही नहीं है आपने किस लेवल पे तबाही मचाई है, ठीक है। आपको समझ में आ गया 2D होता क्या है, 1D का ही है और कुछ भी नहीं, 2D कुछ है ही नहीं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, इजी है। चलो पढ़ते हैं, कल मिलते हैं बेटा, ठीक। कल काफी बड़ी DPP मिलने वाली है आपको, ठीक है, रेडी रहना। कल प्रोजेक्टाइल का लेवल बेसिक वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर हाई लेवल सवाल करेंगे एक दिन। बाय बाय।